अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बन्दौ गुरुपद पदुमुपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। कवि न हों नहीं चतुर कहावं मति अनुरूप राम गुण गावं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिन करम करई विधि नाना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिन करम करई विधि नाना बिनु पद चलई। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई। कितन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई। कि जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कि राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहसी उजियार। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि कोलार के निवासियों ने जल सत्याग्रह का संकल्प किया। ये मेरे लिए सुखद संयोग इसलिए है कि आज से 7-8 साल पहले इस शब्द को प्रचलन में लाने का थोड़ा सा श्रेय मुझे है और ये चला। और अब तो पूरे संसार को जल सत्याग्रह की ज़रूरत है। एक संयोग ये भी है कि मैं जिस जिस मोहल्ले में रहा वहाँ मैंने जल कथा की। कभी कोहे फिजा में रहता था तो वहाँ एक हनुमान जी के मंदिर में जल कथा की। फिर तुलसी नगर में रहने लगा तो वहाँ भी एक जल कथा की। अब कोलार में आया हूँ तो हमारे प्रिय अनन्य मित्र अनिल गोयल के बहुत ही आत्मीय और इतने सुंदर सहयोग से मैं यहाँ भी जल सत्याग्रह में शामिल हो रहा हूँ। ये कथा दरअसल वो कथा नहीं है जो आम तौर पर कही जाती है।
राम का जन्म हुआ, वो बड़े हुए, विश्वामित्र के साथ चले गए, कुछ राक्षसों को मारा, ताड़का सुबाहु का वध किया, फिर जनकपुर चले गए, विवाह हो गया, राज तिलक की घोषणा हुई तो वनवास हो गया, फिर उनकी प्रिया खो गई, वे उसे खोजते फिरे, फिर लंका तक की उन्होंने एक लंबी यात्रा की, रावण से युद्ध किया और एक बड़े कड़े संघर्ष के बाद राम अयोध्या लौटे तो फिर प्रिया से बिछुड़ गए। ये एक कथा प्रायः हम सुना करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा, चूंकि ये कथा मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, कि अगर ये कथा हर समय की कथा है तो आज ये कथा हमारे किस काम की है। और इस बेचैनी ने, इस पीड़ा ने, बल्कि राम कृपा ने मुझे साहस दिया कि इसमें मैं एक नया चरित्र खोजूं, क्योंकि लोग भरत चरित्र खोजते हैं, हनुमान चरित्र खोजते हैं, सीता चरित्र खोजते हैं, विभीषण आदि का चरित्र गाते हैं। मुझे लगा कि इसमें एक जल चरित्र छिपा हुआ है। और आज पानी के विकराल संकट से जूझते संसार के लिए रामचरितमानस उपयोगी हो सकती है, और यही इसकी महानता और प्राचीनता है। ये पृथ्वी पर लिखी गई एक महान कविता है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास एक सर्वजीवी सर्वकालिक कवि है। ये कथा भी बहुत अद्भुत है। तुलसीदास एक वंदना करते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न भुवासी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आखिर इसका क्या अर्थ है? अगर पूरा जगत सिया राममय है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सिर्फ मनुष्य और उनकी स्त्रियां ही सिया राममय हैं। जगत में जितना नारी तत्व है वो सब सीता तत्व है, और जितना पुरुष तत्व है वो सब राम तत्व है। नस्ल भेद, रंग भेद, सारे भेदों से परे इतनी सुंदर प्रार्थना, सिया राम मैं सब जग जानी। इतनी लोकतांत्रिक वंदना किसी कवि ने शायद इस पृथ्वी पर न लिखी होगी। एक और इस कवि का दावा है कि ये सारे ग्रंथों, सारी मतियों, सारी सम्मतियों को मथ के एक कथा बनाते हैं तुलसीदास, और कहते हैं कि हम सारे ग्रंथों का एक रस आपके लिए निकाल लाए हैं। आपको याद होगा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में फल खाने से मना किया है। उन्होंने कहा कि फल की इच्छा मत करो, काम करो, फल जैसे भी मिलता होगा मिलेगा। कई लोग विफल भी हो जाते हैं तो उसमें दुख मत मनाओ, उसका मोह मत करो। तो मुझे कई बार लगा कि तुलसीदास ने शायद एक नई राह निकाली कि ठीक है, श्री कृष्ण अगर फल खाने से मना करते हैं तो हम समाज को ज्ञान का रस ही पिलाए देते हैं। और इस अर्थ में रामचरितमानस सारे 6 शास्त्रों और ग्रंथों का रस मुझे लगती है। सीता पर जो बहुत प्राचीन विचार है वो ये है कि वैदिक काल में किसान जब हल की नोक से जो पृथ्वी पर एक रेखा खींचते थे अन्न बोने के लिए, उस रेखा का नाम सीता है। दरअसल वो रेखा बाद में जनक भी खींचते हैं, और एक पौराणिक कथा है कि एक घट में उनको सीता मिली। दरअसल राजा तप करते थे, राजा खुद किसानी करते थे, पृथ्वी पर सीता को बुलाते थे ताकि सीता आए, फिर उस रेखा का पीछा करते हुए राम आए। वो फिर जनकपुर में रहती हो सीता, या कहीं भी रहती हो, किसी भी पुर में रहती हो, राम वहाँ उसका पीछा करते हुए आए। और बीज रूपी जो राम हैं, ईश्वर को सृष्टि का बीज कहा गया है। हमारी सारे धर्म ग्रंथ ईश्वर को सृष्टि का बीज कहते हैं, जो प्रकृति को संचालित करता है, जो प्रकृति को आंदोलित करता है, उत्प्रेरित करता है। तो राम जाते हैं उस रेखा को खोजते हुए,
और उस पुरातन प्रीति को पहचानते हैं कि ये वही रेखा है जिसमें मुझे बीज रूप से समा जाना है। वो विष्णु के अवतार भी हैं। तो इस कथा में मुझे ऐसे अनेक सूत्र मिले कि ये खेती की, जल की, पशु प्राणियों के रक्षण की, ये पूरे सियाराममय जगत की एक जल कथा भी है। फिर इस कथा का मार्ग भी बड़ा सुंदर है। एक बड़ी सुंदर चौपाई मैं आपको सुनाता हूँ। चूंकि मैं अपना व्याख्यान एक प्रवचन की शैली में करने बैठा हूँ, तो मैं आपको चौपाइयाँ बीच बीच में सुनाऊंगा जो आपको बहुत आनंदित करेंगे। कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, और राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कथा शुरू ही यहाँ से होती है कि संतों का जो बहुत आनंदकारी समाज है वही तीर्थराज है, और वो समाज हमें राम भक्ति की गंगा के करीब ले जाने में एक सक्षम समाज है। ऐसा समाज अब हमें ढूंढने से बहुत कम मिलता है। तरह तरह के साधु संत हमें मिलते हैं और अब उनमें नई नई प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं संत होने के अलावा। ऐसा समाज अब बहुत कम बचा है जो हमें राम भक्ति की सुरसरी की तरफ ले जाए, जो हमें उस गंगा का ठीक ठीक पता बता सके। इस जगत की गति के बारे में भी तुलसीदास ने, आम तौर पर एक धारणा है कि कुछ बुराई होती है दुनिया में और कुछ अच्छाई होती है, और आम तौर पर लोग ये लगे रहते हैं इस प्रयत्न में कि हम बुराई को नष्ट कर दें और अच्छाई बचेगी। मुझे लगता है अनादिकाल से आज तक ऐसा कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ कि बुराई जड़मूल से नष्ट हो गई हो और सिर्फ अच्छाई बची हो, या अच्छाई जड़मूल से नष्ट हो गई हो और सिर्फ बुराई बची हो। ये दुनिया दोनों तरह की प्रवृत्तियों में जीती है। तुलसीदास ने भारतीय धर्म ग्रंथों के इस मर्म को छूते हुए रामचरितमानस की रचना की है कि राम आखिर किस संघर्ष से गुजरने वाले हैं। वो कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जौक जिमि गुण बिलगाही, और सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलधि अगाधु। एक ही सागर है जिसमें सुरा और अमृत एक साथ निकलते हैं। देवताओं के सागर मंथन की कथा आपने सुनी होगी कि अमृत और विष एक साथ निकलता है। उसके निर्धारण का सवाल है कि विष को कौन गले में रखे और अमृत कहाँ बटे, और उसके लिए बड़ी भाग दौड़ है, बड़ी खींचतान है और बड़ा छल भी है। यहाँ तक कि विष्णु का तक छल है। एक मोहिनी माया है जो छांट छांट के अमृत बांटती है, किसी को नहीं देती है। तो ये जो सुर और असुर का द्वंद्व है ये दुनिया में लगातार चल रहा है, ये एक दूसरे से अभिन्न है। और ये संसार है कैसा जिसमें हम रहते हैं। तुलसीदास ने इतने सुंदर उदाहरण देके हमें समझाया है कि धूम कुसंगति कारिक होई, और लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, और सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। इस चौपाई में अनिल का नाम आ गया। धूम जो धुआं है, अगर वो कुसंगति में फंस जाए तो वो सिवाय कालिख फैलाने के और कुछ नहीं करेगा। आज पूरे संसार में धुएं की हालत कुसंगति में फंसे होने की है। सारा जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो धुएं का कुसंगति में फंस जाना है। तुलसीदास कहते हैं कि धुएं को अगर सुसंगति प्रदान कर दी जाए, उसको अग्नि और जल
का संसर्ग मिल जाए तो वही धुआं जल देने वाला बादल बन जाता है। इस संसार में ये जो लेन देन है कुसंग का और सुसंग का, ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये धुएं के लिए भी है। जो और आगे कथा आएगी कि कैसे कुसंग और सुसंग से एक अच्छी सुंदर नदी जो हमारे हृदय से निकलती है लंका तक बहती हुई चली जाती है और राम को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देती है। मैं उस नदी की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तुलसी बाबा एक बात और हमें पहले से बता देते हैं कि ये जो हमारा शरीर है यही अयोध्या है। अयोध्या कहीं बाहर नहीं है। वो भौतिक अयोध्या कोई होगी, उत्तर प्रदेश में होगी या कहीं और भी हो सकती है। हर गांव का आदमी कहता है अपनी नदी को कि इसका नाम सरजू है, राम यहाँ भी आए थे। तो ऐसी कई अयोध्याएं हैं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि हमारा शरीर ही अयोध्या है और जो हमारा हृदय है वो ही राम का घर है। राम किसी और गर्भगृह में नहीं रहते, हमारा हृदय ही राम का गर्भगृह है, वे उसमें रहते हैं। और फिर वो उस जल कथा को हमसे कहते हैं कि वो कौन सा पानी है जो बरसता है और हमारे हृदय के कुंड में भर जाता है, और उस कुंड की प्राचीनता, उस जल की प्राचीनता हमें राम के निर्मल यश से जीवन भर जूझने की और संघर्ष करने की शक्ति देती है। कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, ओ स्वाति शारदा कहीं सुजाना, ओ जो बरसई बरी बारी विचारू, ओ हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। हृदय जो है वही समुद्र है और हमारी जो बुद्धि है छोटी सी, उसको तुलसीदास कहते हैं कि वो एक छोटी सी सीप है। और उस बुद्धि की सीप में जो शारदा है, सरस्वती जो है, वो एक स्वाति की बूंद गिरा देती है तो उसमें ज्ञान का मोती पकता है। और वो जो जल हमारे हृदय में संग्रहित होता है वही कविताओं की मणि बन जाती है, माला बन जाती है, जिसको हम राम भक्ति की माला को, मोतियों की माला को अपने हृदय में धारण करते हैं। और एक बहुत, चूंकि वो कवि हैं, वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। वो राम नाम का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु मुझे ऐसे लगती है जैसे रघुपति की भक्ति हो, और मैं जो तुलसीदास जैसा सेवक, मैं उस वर्षा ऋतु में उगी हुई धान की तरह हूं। और राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। राम और नाम के जो दो अक्षर हैं, जैसे वो सावन और भादों के महीने हैं, वो वर्षा बन के, एक मधुर मनोहर मंगलकारी जल बन के हमारी देह पर बरस जाते हैं। एक और बात कहते हैं वो कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, और तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर बिहार। कि राम कथा जो है वो एक मंदाकिनी नदी की तरह है, और जो चित्रकूट है वही हमारा चित्त है, जिसका हमको, जिसे हमें साधना है राम के लिए। और जो हमारे स्नेह का, प्रेम का जो हृदय में वन है, उसमें सीताराम रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहते, वो उपवन हमारे हृदय में। अब ये सब रास्ते खुलते कैसे हैं? तो फिर वही तुलसीदास के बारे में आपने देखा होगा, हर चौपाई में कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, ये बार बार चलता है। वेद कहते हैं, इतिहास कहता है, पुराण कहते हैं, इसकी वो बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं अपनी अपनी विधियों से। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, ओ वेद पुराण उदधि घन साधु,
ओ बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सोई जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। ओ भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। कितनी सुंदर चौपाई है कि हमारी सुमति की जो भूमि है वही थल है, और हृदय तो अगाध है क्योंकि वो तो समुद्र ही है। और वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद और पुराणों के जो ज्ञान का समुद्र है उसमें साधुओं की वाणी के, पवित्र वाणी के मेघ उठते, और वो मेघ हमें राम के यश का जल हमारे जीवन पर बरसाते हैं। और वो जल बहुत मधुर है, बहुत मनोहर है और बहुत मीठा है, बहुत मंगलकारी है। अब उस जल का रास्ता भी तुलसीदास हमें बताते हैं कि ये जो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी राम कथाएं, कहते हैं रामायण सतकोटि अपारा, तो सारे संत कहते हैं कि करोड़ों रामायण हैं शायद लिखी गई है, कि वो सारी राम कथाएं, ये जो जल रूपी मेघ जो उन कथाओं को बरसाते हैं, जो ज्ञान की कथाएं हैं, उनका रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि हमारे कान के मार्ग से वो पानी धीरे धीरे जाके हमारे सुमानस में, हमारे हृदय में स्थिर होता जाता है, और वो सुखद जल है जो हमारे पूरे जीवन को शीतलता प्रदान करता है। अब इसमें कई संदर्भ होते हैं। मैं प्रसंग को आप देख रहे होंगे बहुत संक्षेप में उस मार्ग पर चलाऊंगा जो सिर्फ जल का मार्ग है। ये आखिर ये मेघ कहाँ से आते हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक क्षीर सागर होता है, उसका नाम हमने सुना है कि 7 समुद्र हैं। तो क्षीर सागर का तो मतलब कोई ज्ञान का सागर होगा। नीर क्षीर विवेक की बात हम करते हैं, तो ये जो हंस को इसकी उपमा दी गई है कि वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसको नीर क्षीर विवेक कहा गया है। तो ये जो ज्ञान का समुद्र है, ये दरअसल वही समुद्र है कि हमारा पूरा जीवन वृष्टि चक्र पर टिका हुआ है। वर्षा का जो चक्र है, जिसको हम वैदिक काल से जानते हैं, उस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। और हमारी जो सबसे पुरानी अक्षत है, हम पूजा में अक्षत चढ़ाते हैं क्योंकि धान ही सबसे पुराना अन्न है। जब पृथ्वी बहुत दलदली रही होगी, जब गेहूं की खोज नहीं हुई होगी और दूसरे मक्का और ज्वार नहीं आए होंगे, तब चावल सबसे पुराना अन्न रहा होगा क्योंकि वो दलदली भूमि में पैदा होता है। तो हमारी वो जो अक्षत है, वो अक्षत उसी जल से पैदा होती है, उसी की गहराई, उसी के तल में पैदा होती है। और आज तो आप देख रहे हैं कि वो अक्षत बहुत खतरे में है। कहते हैं भारत में 232 चावल की किस्में थीं, शायद अकेले छत्तीसगढ़ में ही थी, अब शायद 32 भी नहीं बची है। तो ये जो हमारी आदिकालीन अक्षत है, जो हम देवताओं पर, कुल देवताओं पर मंगल कार्य के लिए, संकल्प के लिए छिड़कते हैं, उसकी किस्में कम हो गई हैं। इसलिए हो गई हैं कि वृष्टि चक्र से हमारा संबंध टूट रहा है, वृष्टि चक्र पर हमारा वश नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति का बहुत विनाश हो रहा है। उस अक्षत को बचाने के लिए तुलसीदास रामचरितमानस को लिखते हैं। एक और बात है, हम कृष्ण को तो चंद्रवंशी कहते हैं और राम को सूर्यवंशी कहते हैं। राम सूर्यवंशी है। सूर्यवंश के होने का एक अर्थ ये भी है कि हम सब सूर्यवंशी हैं। सूर्य हमारे पीछे उगा हुआ है, हम उसके बाद में आते हैं। वो हमारे ऊपर रोज उगता है, वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए रोज जल को उठाता है, रोज बादल बनाता ही रहता है ताकि वो बरसात की तैयारी कर सके गगन मंडल में। रोज अपनी बारीक बारीक किरणों से
बादलों को उठाता रहता है, जल को उठाता रहता है, ताकि हमारे जीवन पर मंगलकारी मेघ छाए रहे। और अभी तो वो ऐसा तपेगा 2-1 महीने बाद, जब वृख का भानु आएगा, वृष राशि का, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो समय सबसे ज़्यादा जल उठाता है कि एकदम वृष्टि का चक्र तैयार हो जाए और वो जीवन को धन धान्य से भर दे। ये काम सूरज करता है। राम सूर्यवंशी इसलिए है कि यही काम राम करते हैं। राम जब जाते हैं, आपको पता है, अहिल्या भूमि को तारते हैं, छुअति शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काट कठिनाई। केवट का प्रसंग आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके पहले कथा ये है कि राम जब गए तो राम के चरणों से अहिल्या, जो पत्थर की स्त्री बनी हुई थी, वो जीवंत होकर खड़ी हो गई। तो ये तो पुराण की कथा है। वास्तविक कथा ये होनी चाहिए कि राम जिस रास्ते से गए वहां भूमि पर हल चल गया। अहिल्या भूमि पर सीता की रेखा खिंच गई, वो पैदावार करने लगी। अहिल्या का अर्थ ही होता है वो भूमि जिस पर हल ना चला हो। तो एक अर्थ ये भी है अहिल्या की कथा का कि राम निकले और दक्षिण तक गए, और जिस जिस भूमि से गए वो भूमि बंध्या भूमि उर्वरा भूमि में तब्दील होती चली गई। और इस तरह राम ने सिर्फ राक्षसों को ही नहीं मारा, एक पूरी किसान संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति की, निषाद संस्कृति की रक्षा भी की। और आज हालत यही है कि आज हमारी निषाद संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति बहुत कई तरह के खतरों से जूझ रही है, अपने वनाधिकारों के लिए अब लड़ रही है। जिसमें उसकी अपनी जगह थी, अपना स्थान था, अब वो स्थान उससे छूट रहा है। राम उन वनवासियों के पक्ष में खड़े हुए ईश्वर हैं, मनुज रूप ईश्वर। मैं थोड़ा सा कथा सुनाते सुनाते बीच बीच में आपको कुछ दूसरी बातें भी सुनाऊंगा, ताकि आप कुछ दूसरे प्रकार से भी आनंदित हों। एक कथा कालिदास ने लिखी है, रघुवंश की कथा। उसमें राजा दिलीप वशिष्ठ के पास जाते हैं कि हमको संतान चाहिए,